हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, इंटेलिजेंस का जो टॉपिक था, आपका चैप्टर था जो, और उसकी हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। आईक्यू टेस्ट क्या है, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर थी, सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे, बेसिक कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस के, क्या क्या उसकी मतलब मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी। तो आज हम लोग करेंगे इंटेलिजेंस की जो अलग अलग थ्योरीज़ दी हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक आज हम करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी और एक हम करेंगे टू फैक्टर थ्योरी, यानी कि एक तत्व सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, तो दोनों आपके डिस्कशन जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा हमेशा की तरह। और देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आती है ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, है ना। स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्या है आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस जो थ्योरी है आपकी, वो है आपकी एल्फ्रेड बिने की। ठीक है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपके साथ में डिस्कस किया था, एल्फ्रेड बिने कौन है, इन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, वो आप लास्ट वीडियो में जाकर के ज़रूर चेक कीजिए। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो इन्होंने ही दिया था। ठीक है, और इन्होंने एक जो है इंटेलिजेंस की एक थ्योरी दी, एक तत्व सिद्धांत की, यानी कि इसको हम एकल घटक भी कहते हैं, एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं इंग्लिश में। यूनिफैक्टर, सिंगल फैक्टर थ्योरी, मोनोफैक्टर थ्योरी, कुछ भी नाम से आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, सेम मीनिंग है, एक तत्व सिद्धांत की थ्योरी है आपकी ये। ठीक है, इन्होंने क्या कहा एल्फ्रेड बिने ने कि भाई इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंट या वन फैक्टर एंड द सेम इंटेलिजेंस प्रिवेल इन ऑल एरियाज। भाई इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो है आपकी वो क्या है, बुद्धि जो है एक ही तत्व से बनती है और सभी क्षेत्रों में एक ही बुद्धि क्या है आपकी व्याप्त रहती है। इन्होंने ये कहा कि भाई जो इंटेलिजेंस है वो एक ही फैक्टर है, यानी कि या तो इंसान क्या है बुद्धिमान हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है मूर्ख हो सकता है। भाई या एक बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो वो सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा होगा। ठीक है, अगर वो एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो वो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होगा, या फिर बुद्धि की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनमें किसी में फिट नहीं होगा अगर वो एक में फिट नहीं होता है। तो ये तो हमारा रियल लाइफ में अगर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं तो ये एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि एक बंदा जो है वो अगर एक फील्ड में अच्छा नहीं है, हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, लेकिन हो सकता है किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में अच्छा हो, भाई सिंगिंग में अच्छा हो, डांसिंग में अच्छा हो, या पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करता हो, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं लेकिन एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करता हो। तो एक फैक्टर हम नहीं कह सकते इंटेलिजेंस को, जैसा कि कल भी हमने देखा था कि ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये जो है थ्योरी, इसीलिए इसके काफ़ी क्रिटिक किया गया और ये क्या है सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं कहा गया। ठीक है, किस लिए, क्योंकि एक फैक्टर तो नहीं हो सकता है बुद्धि का। ठीक है, तो क्या है, दिस प्रिंसिपल cannot be said to be completely correct because if a person is skilled in science then it cannot be said that he will be skilled in a art also। ठीक है, देखो ये सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर विज्ञान में कुशल है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कला में भी क्या होगा, कुशल होगा। भाई इसीलिए कहा है कि भाई एक फैक्टर नहीं हो सकता इंटेलिजेंस का, कि भाई एक व्यक्ति एक चीज़ में अच्छा है तो वो दूसरे में भी अच्छा हो। भाई एक बंदा अगर सिंगिंग अच्छी करता है ज़रूरी नहीं है कि वो डांसिंग में अच्छा हो। ठीक है, अगर पढ़ाई में अच्छा है तो किसी और चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है इसके अंदर में। तो ये इनका ज़्यादा कोई वो नहीं था, एक फैक्टर थ्योरी थी, काफ़ी क्रिटिक किया गया इनका। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी इन्हीं को क्रिटिसाइज करके दूसरी थ्योरी आ गई है कि भाई उन्होंने कहा कि एक फैक्टर नहीं होता है थ्योरी का, दो फैक्टर होते हैं। ये इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा, ये बेसिकली उन्हीं की थ्योरी का क्रिटिक करके कहा गया कि एक फैक्टर नहीं होता है, दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो दो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ये आपके चार्ल्स स्पीयरमैन है, ब्रिटिश इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट है चार्ल्स स्पीयरमैन, प्रपोज दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कॉल्ड टू फैक्टर थ्योरी। इन्होंने दो फैक्टर दिए। अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कंप्राइज्ड ऑफ टू फैक्टर, नेमली दो फैक्टर्स में बटी हुई है। कौन सी, जनरल फैक्टर जिसको इन्होंने जी फैक्टर कहा है, और स्पेसिफिक फैक्टर जिनको क्या कहा इन्होंने, स्पेसिफिक फैक्टर को एस फैक्टर कहा है इन्होंने। ठीक है, तो ये दो इन्होंने क्या कहा है कि दो फैक्टर्स में होती है आपकी। तो बुद्धि की संरचना में क्या होते हैं, दो कारक होते हैं, इनमें से एक जो है कारक को सामान्य कारक और दूसरे को इन्होंने विशिष्ट कारक कहा है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, यानी जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक नॉट स्पेशल फैक्टर। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता भी है कि S क्या है तो स्पेसिफिक है, स्पेशल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसकी अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन मतलब मीनिंग देखते हैं। बाय द जनरल फैक्टर दे मीन दैट ऑल इंडिविजुअल हैव अ कॉमन एबिलिटी टू एक्ट, हेंस ईच पर्सन कैन डू एवरी टास्क टू सम एक्सटेंट। इन्होंने कहा है
कि भाई हर इंसान के अंदर में एक जनरल फैक्टर होता है। भाई जैसे हम लोग भी देखते हैं कि भाई हर बंदे के अंदर में कुछ ना कुछ तो जनरल एबिलिटी वो लेकर के पैदा होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है? द स्पेसिफिक फैक्टर इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द पर्सन, यानी कि इस कारक का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। अब जनरल फैक्टर क्या है? सबके अंदर होता है, हर एक पर्सन के अंदर जनरल फैक्टर आपका बाय बर्थ होता है। आपको क्या है? वो जीन्स से मिलता है, अपने हेरिडिटी से मिलता है, अपने माँ बाप से जन्म के टाइम ही आपको मिलता है एक जनरल फैक्टर, यानी कि एक सामान्य कारक, एक सामान्य तत्व हम सब मनुष्यों में जो है विद्यमान होता है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है? जब स्पेसिफिक फैक्टर वो होता है जब जनरल फैक्टर के बेस को लेकर के हम, भाई एक जनरल एबिलिटी हमारे अंदर है, उसको हम बेस बना करके हम कुछ और अच्छी ट्रेनिंग लेकर के और अच्छा कुछ एफर्ट करके हम एक स्पेशलिटी ले लेते हैं किसी चीज़ में। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, वो उस पर्टिकुलर हार्ट उसमें डिजीज़ में जो है स्पेशल हो जाता है, तो वो उसका स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर कोई खिलाड़ी है तो वैसे भी फिजिक वाइज अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई वो किसी एक पर्टिकुलर गेम में बहुत अच्छा है तो वो उसका स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, लेकिन जनरल एबिलिटी तो उसके अंदर है ही ना। तो ये हो गया आपका जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप देख लीजिएगा। सामान्य कारक से उनका तात्पर्य ये है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य जो है वो कर सकता है, ठीक है। ये हमारे अंदर में एक जनरल फैक्टर सब में होता है। अब देख लेते हैं कि जनरल फैक्टर जो है उसकी क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ यूनिवर्सल, क्या है आपकी? यूनिवर्सल और इनबॉर्न एबिलिटी है आपकी, यानी कि सार्वभौमिक और जन्मजात क्षमता है। सार्वभौमिक यानी कि सब जगह आपका जी फैक्टर आपको मिलेगा हर एक मनुष्य के अंदर, और जन्म के टाइम से मिलेगा, बिल्कुल आपको बाय बर्थ मिलता है ये आपको। इट इज़ कांस्टेंट यानी कि स्थिर है। जनरल फैक्टर जो आपको मिल गया वही रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लीजिए, जनरल फैक्टर हर इंसान के अंदर में स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, भाई जितने भी काम हम जीवन में करते हैं, जीवन की प्रत्येक गतिविधि में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। हमारा जो जनरल एबिलिटी हमारे अंदर जो कहते हैं ना कॉमन सेंस, एक जनरल जो हमारे अंदर होता है वो हर एक्टिविटी में हमारे काम आता है, ठीक है। जनरल द जी इन एन इंडिविजुअल ग्रेटर इज हिज सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जी जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो अधिक ज़्यादा क्या होता है? सफल होता है। भाई जी फैक्टर आपके अंदर एक अच्छा है, अगर जनरल फैक्टर भी अगर आपके अंदर एक अच्छा है तो आप उससे बहुत बेहतर तरीके से अपना एक स्पेसिफिक फैक्टर बना सकते हैं, और आप लाइफ में जितने भी काम है उनको बहुत ही बखूबी आप कर सकते हैं। अगर जनरल फैक्टर ही आपके अंदर कमज़ोर है तो आप स्पेशलिस्ट तो किसी चीज़ में होने में आपको बहुत टाइम लगेगा फिर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ जी डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जो जनरल फैक्टर का अमाउंट है होता तो सब में है ये, लेकिन क्या है इसकी मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। भाई किसी में जनरल फैक्टर बहुत स्ट्रांग होगा, काफ़ी अच्छा मतलब मात्रा में होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, होता सब में है, बस क्वांटिटी वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जिसकी क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छा, जिसके अंदर जनरल फैक्टर होता है, उसकी क्या होते हैं? सक्सेस के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, आगे चल करके वो किसी चीज़ में अगर स्पेसिफिक फैक्टर भी उसका बहुत अच्छे से डेवलप हो पाता है फिर, ठीक है। ट्रेनिंग डू नॉट इफेक्ट द जनरल फैक्टर। अब जनरल फैक्टर को आप ट्रेनिंग से बिल्कुल भी नहीं बदल सकते कि आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं कहीं पर जाकर के और ये फैक्टर आपका जो है अच्छा हो जाए, नहीं होता ये, ठीक है। इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपके माता पिता से आपको जीन्स के द्वारा मिलता है, जो मिल गया वही आपके पास में रहेगा ये, ठीक है। फिर देख लेते हैं एस फैक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिल्कुल जो उसके जनरल फैक्टर थी उससे थोड़ी सी अलग होगी कि इट इज़ लर्न एंड एक्वायर इन द एनवायरनमेंट। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जनरल फैक्टर क्या है आपका? यूनिवर्सल है, इनबॉर्न एबिलिटी है, यानी कि पैदा होते ही आपको मिलती है, लेकिन ये आपको पैदा होने के साथ नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है उसका, वो बिल्कुल कॉमन होता है, जनरल फैक्टर के साथ में पैदा होता है, लेकिन ये लर्न किया जाता है, एक्वायर किया जाता है आपके एनवायरनमेंट में। जिस तरीके का आपका पर्यावरण मिलता है उसी से आप सीखते हैं, इसको अर्जित करते हैं। भाई किसी भी चीज़ में आप स्पेशलिस्ट हैं, स्पेसिफिक आपकी एबिलिटी है। अब लता मंगेशकर जो थी वो जनरल फैक्टर के साथ में ही पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको ट्रेनिंग के द्वारा उस चीज़ को स्पेसिफिक जो उनकी एबिलिटी है, जो सिंगिंग की एबिलिटी है, उसको उन्होंने एक्वायर किया है, लर्न किया है, सीखा है उन्होंने, ठीक है। इट इज़ चेंजेबल इन नेचर, ठीक है। एस फैक्टर क्या है? परिवर्तनशील है। भाई आप इसको क्या है? बदल सकते हैं, किससे? एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर के, एक अच्छी एजुकेशन लेकर के, अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के आप इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल, ये एक ही व्यक्ति में गतिविधि से गतिविधि में भिन्न होता है। एक्टिविटी टू एक्टिविटी ये वेरी करता है,
कि किस एक्टिविटी में आपका स्पेसिफिक फैक्टर हो सकता है, काम आ सकता है। इंडिविजुअल डिफर इन द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी, ये कारक विभिन्न व्यक्ति में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होता है। जैसा कि हमने उसमें देखा था जनरल फैक्टर में कि वो सब में होता है, लेकिन ये क्या होगा, विभिन्न व्यक्तियों में, अलग अलग व्यक्तियों में और अलग अलग मात्रा में होगा। भाई किसी में भी क्या होगा, अब एक बंदा है जो कि आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो उसका हो गया जी फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर वो बंदा सिंगिंग में भी अच्छा है तो जी प्लस में उसका S1 फैक्टर हो गया, सिंगिंग में भी अच्छा है। अब उसके बाद में वो डांसिंग में भी अच्छा है तो क्या होगा, उसका जी फैक्टर के साथ साथ में 2 उसके पास में S फैक्टर है। तो कितने सारे भी हो सकते हैं और अलग अलग मात्रा में आपके पास में स्पेशलिटी हो सकती है, स्पेसिफिक फैक्टर हो सकता है। इट कैन बी इन्हेंस्ड बाय ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, किसके द्वारा, भाई शिक्षण के द्वारा, अनुभवों के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। लाइक अ पर्सन कैन बिकम अ सिंगर आफ्टर ट्रेनिंग, भाई कोई भी आदमी जो है ट्रेनिंग लेने के बाद में क्या है, सिंगर बन सकता है। भाई उसका जी फैक्टर भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन तब वो क्या है, एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर के और वो सिंगर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, थोड़ा सा इसको समझते हैं यहाँ से। जी फैक्टर जो है आपका क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। आप देख रहे हैं इन चारों सर्कल्स में जी जो क्या है, कॉमन है बिल्कुल आपका, ठीक है। तो जी फैक्टर सब में कॉमन होता है, लेकिन एस फैक्टर जो है आपके अंदर अलग से आप जो है एक्वायर करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, स्पेशल एबिलिटी आपकी हो सकती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो सकती है, वर्बल एबिलिटी हो सकती है, किसी स्पोर्ट्स में आप अच्छे हो सकते हैं, सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी भी चीज़ में आपका जो है स्पेशल फैक्टर होगा। भाई जी फैक्टर के साथ में आप जितने मर्जी स्पेशल फैक्टर जो है ट्रेनिंग से आप S1 ले लीजिए, उसके बाद में S2 आपकी दूसरी एबिलिटी, यहाँ आप सिंगिंग में अच्छे हैं या आप डांसिंग में अच्छे हैं, जी आप में कॉमन रहेगा और आप स्पेसिफिक जो है वो आप अपनी मेहनत से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको सम अप करें तो द टोटल इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज द सम टोटल ऑफ जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। अगर हम टोटल इंटेलिजेंस कहेंगे किसी को तो उसके अंदर जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों फैक्टर्स का जो है समाहित रहता है एक पर्सन के अंदर में, एक इंडिविजुअल के अंदर में। जी फैक्टर उसके अंदर बाय बर्थ होता है, एस फैक्टर जो है वो प्रैक्टिस के द्वारा एक्वायर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के आपके पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इज फाउंड इन ऑल इंडिविजुअल। भाई स्पीयरमैन ने कहा है कि कौन सा बुद्धि का ऐसा प्रकार है जो सब में पाया जाता है। अभी अभी हमने डिस्कशन किया, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि विशिष्ट बुद्धि, बोथ, दोनों या फिर नन ऑफ दीज, कोई नहीं। अब आप इसमें बोथ मत लगा के आ जाना कि भाई दोनों ही पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि जो सब में पाया जाता है, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स, तो सब में एक फैक्टर पाया जाता है, वो है जनरल फैक्टर, बिल्कुल बाय बर्थ मिलता है आपको। स्पेशल फैक्टर, स्पेशल इंटेलिजेंस सब में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, जनरल इंटेलिजेंस, जो कि सब में होती है बाय बर्थ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, इनमें से बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है, कौन सा बुद्धि परीक्षण सबसे पहला था। तो इसमें आपका है बर्ट लंदन रिवीजन, टर्मन मैरिज स्केल या फिर बिने साइमन टेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट आपका कौन सा था, कल भी हमने वीडियो में सुना था, पढ़ा था कि भाई फर्स्ट टेस्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और साइमन जो थे वो क्या थे, उनके साथ में उनके सलाहकार थे, एसोसिएट थे उनके, तो इसको इन्होंने बिने साइमन टेस्ट का नाम दिया फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, अ पर्सन्स इंटेलिजेंस इज स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ, ठीक है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति बुद्धि का विशिष्ट तत्व जो होता है वो कैसे होता है, मतलब क्या होता है विशिष्ट तत्व जो होता है वो किस तरीके से आप देखते हैं उसको। भाई एक्वायर किया जाता है, वो कॉन्टिनेंटल होता है यानी जनजात होता है, सेम इन ऑल यानी सभी में समान होता है, या नन ऑफ दीज यानी कि कोई नहीं है, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या पूछा है, द्वितत्व जो होता है उसमें जो विशिष्ट तत्व होता है, जो स्पेसिफिक एलिमेंट है, बिल्कुल आपका जो एस फैक्टर है, यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर कह दो, एलिमेंट कह दो, एक ही बात है, तो वो क्या किया जाता है आपका, वो जनजात नहीं होता है, वो एक्वायर किया जाता है। जनरल फैक्टर क्या होता है हमारा, अगर यहाँ पे जनरल एलिमेंट लिखा होता तो वो जनजात होता, बट ये स्पेसिफिक एलिमेंट है तो ये आपका क्या होगा, एक्वायर किया जाता है, लर्न किया जाता है, यहाँ पे लर्न होता तो भी आपका आंसर लर्न होता, ठीक है, अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ अ एवरेज पर्सन। अब हमने कल ये देखा था, टेबल के थ्रू पूरा समझा था, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है, 90 से 109 तक होती है, 120 से 130 होती है, 70 से 79 या फिर 0 to 25। तो 0 to 25 तो आपको पता ही, बिल्कुल मूर्ख इडियट जिसकी होती है उसको हम लोग कहते हैं, लेकिन जो एवरेज होते हैं वो कहाँ होते हैं, 90 to 109 में। ये आपका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मिल सकता है, 91
1 से 110 अगर आपका ऑप्शन में हो तो आपका आंसर ये रहेगा। भाई यहाँ क्या है, 100 से ये मतलब 10 कम जा रहा है और यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा जा रहा है, 9-10 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, एवरेज लेकर के चलते हैं हम लोग इसको कि एवरेज जो होता है वो इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसका ट्रांसलेशन कहाँ गया, द फैक्टर जी इन द स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर, ये इजी सा है। ठीक है, जी जो है आपका उसकी जो डेफिनेशन में वो क्या मतलब है उसका, जनरल इंटेलिजेंस, ग्लोबल, जेनेटिक या फिर जनरेटिव। तो अभी हमने पढ़ा कि जी फैक्टर का मतलब क्या है आपका, जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कि सब में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वॉज डेवलप्ड बाय होम, IQ का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई, टर्मन, गाल्टन, स्पीयरमैन या फिर स्टर्न ने दिया था। तो IQ का फॉर्मूला आपका किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। ठीक है, IQ का फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम बात करें तो स्टर्न ने दिया था, उसके बाद में उसकी 100 की मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाद में जाकर के उसमें टर्मन ने दी थी। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन फ्रेंड्स। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या भी किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।